मेरा नाम लब्धि है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे और मेरे दोस्त राजा के साथ हुई थी। करीब करीब 1 साल पहले। हम दोनों को ही ये घटना बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि उस वक्त हमारे ऊपर जो बीती थी उस डर को हम आज भी याद करते हैं तो हम काँप से उठते हैं। उस वक्त रात के 12:30 बज रहे थे। हमारे शहर के बाहर में ही एक नया मॉल बना था और उस पर एक नई पिक्चर लगी थी और मैं और मेरा फ्रेंड राजा हम लोग वही पिक्चर देखने के लिए गए थे और वो लेट नाइट शो था। जब हम पिक्चर देखकर वापस आ रहे थे तो उस वक्त 12:30 बज रहे थे और हम घर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे। हम दोनों के ही घर से पेरेंट्स के कॉल आ रहे थे। हम दोनों ने ही उनको बता दिया था कि हम थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाएंगे, पर एक जल्दी सी थी कि हम जल्दी से वापस अपने घर चले जाएं। हम रास्ते में उस मूवी के बारे में ही बात कर रहे थे और हम यही सोच रहे थे कि वो मूवी कितनी बकवास थी और हमारे पैसे वेस्ट हो गए कि तभी राजा के पापा का अचानक से फ़ोन आया और वो उसे बहुत बुरी तरीके से डांट रहे थे। तभी राजा ने डिसाइड किया कि हम घर जाने के लिए एक दूसरा रास्ता लेंगे। वो एक शॉर्टकट था और हम दोनों ही उस रास्ते से पहले कभी भी नहीं गए थे, पर राजा ने बताया कि वो उसका फ्रेंड वो रास्ता यूज़ करता है और वो शॉर्टकट है, उससे हम शहर जल्दी पहुंच जाते हैं। वो रास्ता हमारे लिए नया था और बहुत लेट भी हो गया था। मैं उसे मना कर रही थी कि हमें उस रास्ते में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना था कि लोग अक्सर कहते हैं कि वो रास्ते पर लोग जाना अवॉइड करते हैं क्योंकि वहाँ पर एक सुनसान इलाका पड़ता है जो कि ठीक नहीं है। वहाँ पर चोर उचक्के भी होते हैं। इस वजह से मैं चाहती थी कि हम उस जगह पर ना जाएं, पर राजा ने ज़िद की क्योंकि उसे अब घर जल्दी ही पहुंचना था और पहले उसे मुझे घर ड्रॉप करना पड़ता, इसलिए उसे और ज़्यादा लेट हो जाता। ये सोचकर हम उस कच्चे रास्ते पर चले गए। उस कच्चे रास्ते पर हमें करीब 20 मिनट तक ड्राइव करना था। उसके बाद हम वापस मेन रोड पर आ जाते और 5 मिनट के बाद ही शहर लग जाता। उस कच्चे रास्ते पर हम जैसे ही चले गए थे मैं बहुत ही ज़्यादा घबराने लगी थी। पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बस यही चाहती थी कि वो रास्ता हम जल्दी से क्रॉस कर ले। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। हम दोनों ने ही डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम गाड़ी नहीं रोकेंगे। हमने कार की स्पीड भी थोड़ी बढ़ा कर ही रखी हुई थी। हम बस उस कच्चे रास्ते को पार करने ही वाले थे कि हमें बीच में बहुत सारे लोग नज़र आए। वहाँ पर मानो जैसे लोगों का एक झुंड सा था और उस झुंड के जस्ट बाद से ही मेन रोड स्टार्ट हो रही थी, पर वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और हम वहाँ से अपनी कार निकाल नहीं पा रहे थे। हम दोनों का ही अपनी कार से उतरने का मन नहीं था, पर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ जमा हो गई थी। जैसे कि मैंने बताया कि वो एक कच्चा रास्ता था, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस में लगे हुए थे और जहाँ पर वो लोग खड़े थे वहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं था, तो वहाँ पर बहुत ही अंधेरा था। राजा ने कहा कि तुम कार पर ही बैठी रहो, मैं देख कर आता हूँ। मुझे भी वहाँ जाने में थोड़ा डर सा लग रहा था, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, मैं कार पर ही वेट करूँगी और मैंने उससे कहा कि तुम जल्दी वापस आ जाना। राजा फिर फटाक से कार से उतरा और वो आगे जाने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये भीड़ यहाँ पर लगी हुई क्यों है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद आगे एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि दूर से वहाँ पर एक बस नज़र तो आ रही थी। राजा को वहाँ बीच में जाने के लिए लोगों को हटने के लिए ही कहना पड़ रहा था। वो जैसे तैसे ले देकर जगह बनाकर उनके बीच में गया और जब वो जगह बनाकर जैसे ही सेंटर में गया और उसने वहाँ पर जो देखा, उसे देखकर उसे समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो लोग सभी एक बस को घेर कर खड़े हुए थे और वो बस बहुत ही ज़्यादा टूटी फूटी और बहुत पुरानी सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जली हुई होगी किसी समय पर और वो एक डिवाइडर से टकराई हुई थी। सभी लोग बस पागलों की तरह उस बस को देख रहे थे। वहाँ पर अंधेरा बहुत था तो वो लोग ठीक से नज़र भी नहीं आ रहे थे, ना ही वो बस ठीक से नज़र आ रही थी। राजा को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। वो वापस उस झुंड से बाहर निकलने लगा, पर जैसे ही वो उस झुंड से आधा बाहर निकला उससे रहा ही नहीं गया और उसने उन लोगों से पूछ ही लिया कि आखिर तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो, यहाँ पर हुआ क्या है, इस तरह से क्यों खड़े हो तुम लोग अंधेरे में और इस कच्चे रास्ते के बीच। जैसे ही राजा ने उनसे ये सारी बातें कही, वो सभी लोग एक साथ राजा को बहुत अजीब तरह से देखने लगे। उनके इस तरह देखने से राजा थोड़ा डरने लगा था, क्योंकि वो सभी थोड़े पागल से ही लग रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग वहाँ पर कर क्या रहे हैं। जब उसे थोड़ा घबराहट सी होने लगी तो वो एक एक कदम पीछे लेने लगा। वो सभी लोग उसे बहुत
अजीब तरह से देख रहे थे। वो बिल्कुल भी अच्छा एहसास नहीं था। राजा डर की वजह से एक एक कदम पीछे लेने लगा। मैं भी उसे कार से देख रही थी। वो बहुत घबराया हुआ सा लग रहा था। जैसे जैसे वो कदम पीछे ले रहा था, लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे और वो लोग उसे कुछ भी नहीं कह रहे थे। ये सबसे ज़्यादा डरावना था। मैं तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि राजा के चेहरे पर डर मुझे साफ साफ दिख रहा था। मैं तुरंत ही ड्राइविंग सीट पर चली गई और मैंने कार को ऑन कर लिया और मैंने राजा को आवाज़ लगाई कि जल्दी आकर कार पर बैठो। मेरी आवाज़ सुनते ही वो भागकर कार की तरफ आने लगा और मैंने देखा कि वो लोग राजा के पीछे भागते हुए आ रहे थे। ये देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। हमें वो लोग एक्चुअली ठीक से दिख भी नहीं रहे थे। राजा फिर तुरंत ही कार पर आकर बैठ गया। जब वो लोग भागते हुए आ रहे थे तो एक टाइम पर वो स्ट्रीट लाइट के नीचे आ गए और उसके बाद मैंने और राजा ने जो नज़ारा देखा वो हमारी रूह कांपने वाला था। वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से जले हुए थे। उनके कपड़े उनके शरीर से चिपके हुए थे। वो सब बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहे थे। जब राजा ने उनका चेहरा और बॉडी देखी तो उसने रियलाइज़ किया कि बीच में जाने के लिए वो लोगों को हाथ लगाकर हटा रहा था। ये सोचकर जब उसने अपने हाथों पर देखा तो उसके हाथों पर भी एक अजीब सा खून था जिसका कलर बहुत ही डिफरेंट था। हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। जैसे ही राजा कार पर आकर बैठा, मैंने तुरंत ही एक्सीलरेटर दबा दिया और कार एकदम से आगे चली गई। जैसे ही मैंने फुल स्पीड पर कार चलानी शुरू की तो हम उस झुंड के बीच से निकल गए। ऐसा लगा जैसे मानो वो हमसे आर पार हो गए हो। उस वक्त गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पीड में थी और जैसे ही राजा ने पीछे पलट कर देखा तो वो लोग गायब हो चुके थे उस रोड से। वो बस भी गायब हो चुकी थी। सब कुछ गायब हो गया था, मानो जैसे वहाँ पर कुछ हो ही ना। हमारे साथ अभी अभी जो हादसा हुआ था उससे गुजरने के बाद हमारे होश ही उड़ गए थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या है। और जब हमने राजा के हाथों की तरफ देखा तो वो अजीब सा खून, जो भी वो चीज़ थी, वो गायब हो गया था। उसके बाद हम दोनों एक भी जगह पर नहीं रुके। हम दोनों तुरंत ही सबसे पहले मेरे घर तक चले गए। मुझे ड्रॉप करने के बाद राजा पूरे समय मेरे साथ कॉल पर ही था और फिर उसके बाद वो अपने घर पहुंच गया सेफली। जब अगले दिन हम दोनों मिले और हमने उस रास्ते के बारे में थोड़ी बहुत पूछताछ की तो हमें बहुत सारी खबरें पता चली, जिसे जानने के बाद हमने डिसाइड कर लिया कि हम दोबारा कभी भी उस रोड से नहीं जाएंगे। हमें पता चला था कि कुछ साल पहले एक बस का एक्सीडेंट हो गया था उसी रोड पर, क्योंकि वो डिवाइडर से टकरा गई थी और इसी वजह से बस पर आग भी लग गई थी। बस बहुत ही ज़्यादा स्पीड में थी तो जो कुछ भी हुआ वो सब बहुत ही ज़्यादा अचानक से हुआ और उस हादसे में कोई भी बच नहीं पाया था। आज भी जब हम इस घटना को याद करते हैं हम बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं।